आतंकवादियों को पनाह देती है। चल बाहर चल। कुत्ते, तेरी ये हिम्मत, तूने मुझ पे हाथ उठाया। तू जानता है कि मैं कौन हूँ? तेरे पूरे मुल्क की नींद हराम करने वाले असलम खान की बीवी हूँ मैं। साली हरामजादी, तेरे पति असलम खान को बाहर लाने के लिए ही तुझे पकड़ा है। पीछे हटो, कोई आगे मत बढ़ना, सब पीछे हटो। बॉयज, टेक केयर ऑफ देम। क्या असलम खान आएगा? वो जरूर आएंगे, और उनके आते ही तुम्हारे बीवी बच्चे लावारिस हो जाएंगे। साली मैं इसे देखता हूँ, तुम उधर जाओ। ओके सर। ओह माय गॉड, ये तो हमारा आदमी है। ये असलम खान आम आदमी नहीं है, तुम्हारे मुल्क की कयामत है। अरे कुछ नहीं हुआ और होगा भी नहीं। चलो पियो। फौजियों ने क्या किया? कुछ नहीं किया। मारा उन्होंने? नहीं, नहीं मारा। पूरी रात काफिरों के साथ मौज किया। तेरे गले में ये ताबीज निकाह की निशानी नहीं है। तू अगर पुलिस में फंसे या आर्मी वाले कभी तुझे पकड़े तो मरने के लिए साइनाइड है ये, लेकिन नहीं मरी और अपने शौहर की मौत देखने चली आई। नहीं, नहीं, नहीं। हिंदुस्तान के एक शहर में मेरी बीवियां हैं। जानती है क्यों? बिस्तर सजाने के लिए नहीं, बल्कि मेरे आदमी को पनाह देने के लिए, और उसी के लिए लाखों लाखों रुपए दिया करता हूँ। उसके बावजूद तू बिक गई? नहीं, नहीं, मैं नहीं बिकी। ये देख, ये सारे रुपए तेरे घर से मिले। चाहता तो मैं तुझे छोड़ के भी जा सकता था, पर नहीं किया। जानती है क्यों? क्योंकि मैं कोई कायर नहीं, मर्द हूं ये साबित करने के लिए। असलम खान जिंदाबाद, असलम खान जिंदाबाद, असलम खान जिंदाबाद, आतंकवाद, आतंकवाद, असलम खान। बस। खान साहब, वजीर आजम आए हैं। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। तशरीफ लाइए वजीर आजम, आइए। शुक्रिया, आइए। जनाब, आज मेरे घर में इफ्तार है। इफ्तार? मेरे बारे में जानकर भी आप मुझे बुला रहे हैं? बेइज्जत होकर अपने ही मुल्क में मैं सर उठा के जी नहीं पा रहा हूं। इसका जिम्मेदार वो है जिसने हिंदुस्तान में मेरी बेइज्जती की, कर्नल अर्जुन सिंह राठौर। उसे पकड़ना है और टुकड़े टुकड़े करना है, तभी तभी होगा मेरा रमजान। कौन जाने वो जिंदा भी है या मर गया? वो मर नहीं सकता। मेरे हाथों मरने के लिए वो कहीं ना कहीं जरूर जिंदा है।
आशीर्वाद से ही हमारी शादी हुई थी। मेरे सुहाग की रक्षा करना। कल रात से वो कहीं गए हुए हैं, न जाने वो कहाँ हैं। उन्हें मेरे पास सही सलामत लाना भगवान। बेटी ज्योति, जाओ, मुझसे बात मत करो। ऐसी मुझसे क्या गलती हो गई है? मुझे बताए बिना तुम कहाँ चले गए थे? मुझे रोना आ रहा था। तुम्हारे वो जब भी बस्ती में आता था तो पुलिस वाले टोपी उतार देते थे। उसे मार डाला उसने। तेरा दामाद मामूली आदमी नहीं है। बोल, वो कहाँ है? बोल, बोल! वो ये है। ये अभी तक जिंदा है। इधर आओ। हाँ भाई। ये अभी तक जिंदा है। मैंने बताया था ना, ये कोई मामूली आदमी नहीं है। ये कहाँ गया? बोल। हैदराबाद गया है। अगर तो उसके हाथ लग गया तो तेरे टुकड़े टुकड़े कर डालेगा। वो तेरी तरह मामूली आदमी नहीं है। मैं भी मामूली आदमी नहीं हूँ बे। भाग जाओ बेटी। पकड़ लो। छोड़ना नहीं उन दोनों को। शिट! असलम खान, मैं साठे बात कर रहा हूँ। अर्जुन सिंह अभी तक जिंदा है। या खुदा, इस मेहरबानी के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। मेरा दुश्मन अभी तक जिंदा है। सुनो साठे, वो अर्जुन मुझे जिंदा चाहिए, नहीं तो तुम जिंदा नहीं रहोगे। बलराम, ये अर्जुन सिंह, इसकी बीवी, बच्ची सब इसी शहर में हैं। फौरन सबको पकड़ के मेरे पास लाओ। जाओ।
आज का कोई नया प्रोग्राम है? अभी तक जो किया वो काफी नहीं है? मुझे आपसे बात करनी है, मैं आपको भूल नहीं पा रही हूँ। पागलपन की बातें मत करो, मेरी शादी हो गई है, मेरी अपनी एक बच्ची भी है। सुनिए, हाँ? सिकंदराबाद जाने के लिए बस यहाँ पर कितने बजे आएगी? यहाँ पर थोड़ी आएगी, वो सामने खड़ी है, जाकर पकड़ लो, जल्दी करो। हेलो, अरे सुनिए, हेलो। माजी, 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 माजी। भूख लगी। इडली देना जी। ये लीजिए। भूख भूख। माँ जी, ये लो, खा लो। शुक्रिया बेटा, अल्लाह तेरा भला करेगा, जीते रहो। तेरा ये खाना मेरे लिए हराम है, ये ले। पापी, तेरी वजह से कितने लोग मर गए, न जाने कितने लोग सड़क पर आ गए। तेरी वजह से मेरा बेटा नसीर बेगुनाह होकर भी कुछ ही दिनों में फांसी पे चढ़ने वाला है। जा रे, चला जा, उसकी मौत को भी अपनी आंखों से देखकर खुशियां मना। जा रे, चला जा, चला जा, चला जा। 7 साल से हर रोज तुम 5 वक्त की नमाज पढ़ते हो, फिर भी फांसी से बच नहीं पाए। तुम इतने इत्मीनान से कैसे रह लेते हो? अपने भाई पर भरोसा। दिया हुआ वचन निभाने के लिए वो अपनी जान की बाजी लगा सकता है। वो आएगा, जहां भी है वो जरूर आएगा। नमस्ते साहब। क्यों भाई, किससे मिलने आए हो? नजीर से। उसके बारे में जानकारी आए हो क्या? वो कोई मामूली आदमी नहीं है, वो एक खतरनाक आतंकवादी है। उसका केस मिलिट्री वाले हैंडल कर रहे हैं। अगर उन्हें पता चल जाए कि तू इससे मिलने आया है तो वो तुझे गोली से उड़ा देंगे। जा जा। नहीं साहब, मुझे उससे कुछ बात करनी है। तू उससे क्या बात करेगा? तुम दोनों में क्या ताल्लुक है? यही जानने के लिए तो आया हूँ। अच्छा, तुम दोनों में क्या ताल्लुक है ये भी नहीं जानता? भाई मान गए। अच्छा, तू है कौन? ये भी वही बताएगा साहब। मजाक कर रहा है क्या? तू कौन है ये भी वही बताएगा? इस राम प्रसाद से मजाक मत कर। तिहाड़ जेल को भी हिला के रख दिया था मैंने एक जमाने में। बाहर निकल प्लीज, मेरा उससे मिलना जरूरी है, समझने की कोशिश कीजिए। ओए, ये लातों का भूत है, बातों से नहीं मानने वाला। बाहर ले जाकर इसकी मरम्मत करो। अरे ये क्या कर रहे हो? हम पर नजीर कहाँ है? दिखाओ। चिल्लाना बंद करो, मुझे नजीर के पास ले जाओ। हाँ। कुछ मत करना। वो देखो, वो रहा नजीर। अर्जुन, मेरे भाई, क्या देख रहा है? मैं हूं नजीर। अर्जुन, संभाल के! मेरे भाई को जाके सारी गाड़ियां तोड़ दो। अर्जुन भाई, अर्जुन, अर्जुन!
साहब। फांसी की सजा सुनाए गए नजीर से आज सुबह कोई मिलने आया था, हम पर हमला करने की वजह से उसे अरेस्ट किया। यकीनन ये आतंकवादी होना चाहिए, उसे पकड़ कर लाओ। जाओ पकड़ो उसे। हे माता शेरों वाली माँ, किसी तरह मुझे अपने खोए हुए पति और बच्चे से मिला बेटी दे माँ। ज्योति, ज्योति। सुनिए, सुनिए। सुनिए,
गुंडागर्दी है? किस लेवल की गुंडागर्दी है तुम्हारी? नुक्कड़ के गुंडे हो, बस्ती के गुंडे हो, या स्टेट के गुंडे हो? जानते हो, गली का हो तो एक स्टाइल, दिल्ली का हो तो दूसरी स्टाइल में मारता हूं। किस तरह की मार खाओगे, किस टाइप के चाहिए बोलो, मैं तैयार हूं। मैं किसी के रास्ते में नहीं आता, और मेरे रास्ते में कोई आ जाए तो मैं छोड़ता नहीं हूं। उकसाने वाले के सामने जांग पटकना और घमंडी को देख के मूंछें ऐंठना, ये मुझे जन्म से मिली सौगात है। मुझसे पंगा लेने या भिड़ने के लिए आए तो तुम में से एक का भी थोबड़ा पहचान में नहीं आएगा। क्या हुआ? आओ। रोती क्यों बेटी? मैं हूं ना। बच्ची को संभालिए, बेचारी अभी तक सदमे में है, इसलिए मुझे देख के अपना डैडी समझ रही है। बच्चों को जन्म देना ही नहीं, माता पिता को उनका भला बुरा भी देखना चाहिए। इस तरह लापरवाही से उन्हें छोड़ना अच्छी बात नहीं है। बच्ची को संभाल के इसके डैडी के पास ले जाइए। तुम लोग नौकरी के लिए सर। हाँ? वो जा रहा। स्टॉप द व्हीकल। Hey, mister, stop there. Don't move. सरकार ने टेररिस्टों को नहीं छोड़ा तो मुझे मार दोगे? छोड़ देंगे, तेरा बाप सेंट्रल मिनिस्टर है ना, जरूर छोड़ देंगे।
करने की कोशिश में मेरे बच्चे ने जान गंवा दी। इनकी वजह से मेरा सारा परिवार उजड़ गया। इनका मेरे को मत छोड़िए। मंत्री जी, हमारे देश की जनता आपसे सवाल पूछ रही है, आपको जवाब देना होगा। हमारे सिपाहियों ने अपना खून बहाकर इन्हें कितनी मुश्किलों से पकड़ा है, क्या आप अपने बेटे के लिए इन्हें रिहा कर देंगे? मेरे बेटे की जान भी जाए मुझे कोई फिक्र नहीं, लेकिन ऐसे उग्रवादियों को छोड़ना नहीं चाहिए कहा था मैंने, लेकिन सरकार ने कुछ और फैसला किया। अरे इन कुत्तों को मत छोड़ो। कुत्ते हम नहीं, तुम्हारे चुने हुए सियासती लीडर हैं। हमारे टुकड़ों पर पलते हैं वो। हम जिहादियों को सलाम नहीं मारोगे तो तुम लोग जी नहीं सकोगे। वैसे मर्द कहाँ है तुम्हारे मुल्क में? चलो चलो जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। टेक अ फ्लो। रनवे पर कोई है? आगे बढ़ो। तो क्या बक रहा था? हमारे देश के अंदर मर्द नहीं है। अगर हमें अपनी मर्दानगी दिखानी है तो एक दिन के लिए, 24 घंटों के लिए हमारी सरकार अपनी बागडोर हमारे हाथों में सौंप दे तो हमारी फौज तुम्हारी गलियों में होगी और हमारा तिरंगा आतंकवाद के सीने में गड़ा होगा। हम शांति नाम के लफ्ज की इज्जत करते हैं, इसलिए तुम लोग जिंदा हो। अगर वो लफ्ज हम भूल जाएं तो तुम लोगों की जिंदगी तलवार फेंक दे तलवार, नहीं तो असलम खान की कोशिशों को आखिरी वक्त तक नाकाम किया हिंदुस्तानी ऑफिसर अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह राठौर, तूने 10 को मारा है, सिर्फ 10 जिहादियों को। इससे मेरा एक भी बाल बाका नहीं होगा। उनकी तादाद 10 गुना और बढ़ाने के लिए तेरे अपने ही शहर हैदराबाद के बीचों बीच मैं हजारों जिहादियों को तैयार करके दिखाऊंगा। कौन है ये अर्जुन सिंह राठौर? सरकार ने कहा क्या और उसने किया क्या? अगर मेरे बेटे को कुछ हो जाता तो? कुछ नहीं हुआ सर। खामोश, तुम लोगों का काम सीमा पर पहरा देना है, हुकूमत पर हुकूमत करना नहीं। हमारे कहने पर तुम्हें बंदूक उठाना है और रखना है। पहरेदार मालिक कब से बनने लगे? मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मैं उसके गले में चेन लगा के अपने गेट से बांध के रखूंगा। कहाँ है वो? रुक जाओ मिस्टर। मिस्टर ठहरो। कर्नल अर्जुन सिंह राठौर इन एक्शन। इसकी स्टाइल तो देखो, किसकी ऑर्डर से तू एयरपोर्ट गया था?
पीएम ने या प्रेसिडेंट ने दिया? किसी ने भी नहीं दिया है। मीडिया में पब्लिसिटी पाने की खुजली है। खुजली क्यों है? खुजली मुझे नहीं, तुझे तुझे एक खुजली। पार्टी को हड़पने के लिए सीट की खुजली, पार्टी टिकट पाने के लिए नोटों की खुजली, 20 बच्चों की भूख और अय्याशी के लिए पदवी की खुजली। उधेड़ दूंगा। शराफत से नहीं रहा तो चमड़ी उधेड़ दूंगा। एमपी पर हाथ उठाता है? यहाँ जो लगना था वो वहाँ पहले ही लग गया। मुझे मारता है कमीने, तुझे खत्म कर दूंगा। चुप। तुझे अपनी ताकत बैलेट बॉक्स से मिली होगी, मेरी ताकत मुझे माँ बाप के खून से मिली है। पल भर में तुझे मिट्टी में मिला सकता हूँ। बहुत जुबान चलाता है, तुझे मिठा के दिखा दूंगा। तू क्या दिखाएगा? शायद तू नहीं जानता, मैं सोना चांदी खा के बड़ा नहीं हुआ, पेट में जोश भर के पला बड़ा हुआ हूँ। माँ बाप की ममता की छत्र छाया में मेरा बचपन नहीं गुजरा है। अपने सर पे कफन बांध के निकला हूँ। जो मौत से नहीं डरता है उससे तू क्या डराएगा कुत्ते? चल पुलिस स्टेशन चल के अपने गुनाहों को कबूल कर ले। ये तो क्या बोल रहा है? पागल हो गया है? कौन सा गुनाह किया है मैंने? 2 दिन में तूने आतंकवादी को 56 कॉल्स किए हैं। ये बता तेरे और उनके बीच क्या ताल्लुक है? तेरे बाप से वो लोग जन्मे हैं या उनके बाप से तू जन्मा है? अपने बेटे को किडनैप कराने की सलाह देने वाला तू ही था। 100 करोड़ के लिए भारत देश की इज्जत को नीलाम करने वाला भी तू ही था। सरहद पर हम जान की परवाह किए बिना दिन रात एक करके अपने देश की हिफाजत करते हैं, और तू यहाँ ऐशो आराम में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। तुझे तो मार के नई दिल्ली की गली गली में नंगा घुमाना चाहिए, कुत्ते की औलाद। ये क्या बदतमीजी है? मेरे पिताजी ने क्या किया है? क्या किया है? ये तेरा बाप अपने ही मुंह से तोते की तरह बोलेगा, तू भी सुन ले। मोहलत देता हूं, 5 मिनट के अंदर नजदीकी पुलिस स्टेशन में पहुंचकर FIR लिखवाकर गुनाह कबूल करके मुझे फोन करवाओ। रिंग करने में एक पल की भी देरी की तो तेरे बेटे का सर हवा में उड़ जाएगा। नहीं, मेरे बेटे को खुश मत करना। तुम्हें जो चाहिए मैं दे दूंगा। हरे पत्तों के सामने सिर झुकाने के लिए मैं कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं हूँ। तेरी झुटन के सामने हाथ फैलाने के लिए ना ही मैं कोई सरकारी बाबू हूँ। इंडियन आर्मी, पलक झपकते ही भून डालूंगा। चल भाग, 5 सेकंड तो यहीं खराब हो गए। मेरे बेटे को खुश मत करना, मैं अभी जाकर कबूल करता हूँ। नमस्ते मिनिस्टर सर, ये क्या हालत है आपका? हेलो। अपनी खोई हुई इज्जत को मुझे वापस पाना है तो उसकी लाश को ले जाकर लाहौर के किसी चौराहे पर लटकाना होगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो दूसरों से अलग है। जिन लोगों ने उस पर पत्थर फेंका उन्हीं से जिंदाबाद भी करवाया। उसे पता चल गया था कि मैंने ही अपने खानदान वालों को खत्म किया, तभी ये हुआ। वो कैसे? उसे कैसे पता चला? मैं बताता हूँ। ये उसे नजीर से पता चला। नजीर से? उसका घर से निकलना और आपसे मिलना, यह सब अर्जुन सिंह का कराया हुआ नाटक है। सिर्फ इतना ही नहीं, अब उसकी शादी में दिल्ली से हजारों मिलिट्री वाले आ रहे हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। साठे, मेरे परचम को हिंदुस्तान के सीने में गाड़ने का यही मौका है। एक साथ इस मुल्क के हजारों फौजियों को उन्हीं की सरजमी पर मारेंगे तो हिंदुस्तानियों को शर्म के मारे डूब मरना पड़ेगा। ऐसा ही होगा। ट्रेन बिलासपुर स्टेशन छोड़ते ही इंजन पर कब्जा कर लेंगे। 40 किलोमीटर की दूरी पर मुझे अच्छी तरह मालूम है एक ब्रिज है। उस ब्रिज पर बम रखकर गाड़ी को उड़ा देंगे। मुझे बीच सड़क पर लाने वाले उस अर्जुन सिंह और उसका साथ देने वाले तमाम लोगों को काट के रख दूंगा मैं। अबे साले,
हमारे साथ रहकर एक साथ खा पी कर मेरा दिल जीत लिया था तूने। आज तेरी वजह से मुझे सड़क का कुत्ता बनना पड़ा। तुझे तो नहीं असलम भाई नहीं, इससे सबसे ज्यादा नुकसान मेरा हुआ है। इसे मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। दगाबाजी की सजा क्या होती है मैं दिखाता हूं इसे। चलो चल बे। जब मैंने अपने वालिदैन को नहीं बख्शा तो तू क्या चीज है? एक साथ इस मुल्क के हजारों फौजियों को उन्हीं की सरजमी पर मारेंगे तो हिंदुस्तानियों को शर्म के मारे डूब मरना पड़ेगा। तुझे किसी की नजर ना लगे। तेरी शादी देखने की मेरी तमन्ना आज पूरी होने वाली है। हेलो भाई अर्जुन, तुम्हारी शादी में शरीक होने आ रहे फौजियों को मारने के लिए ब्रिज पर बम लगा कर उड़ाने का प्लान किया है असलम खान ने। तुम फौरन जाके उन लोगों को बचा लो। जल्दी लगा। क्या हो रहा है? टाइम नहीं देखा? धमाल बहुत हो गया, आप जाके सो जाओ। तुम लोग क्या कर रहे हो? अलग से बोलना पड़ेगा। सॉरी बॉयज, लाइट्स ऑफ करके सो जाओ। पीछे के दरवाजे से बाहर निकल जाना। जाओ। अरे आओ, मैं भी क्षत्रिय वंश की जन्मी लड़की हूँ। तुम कुत्तों को मार कर ही मैं दम लूंगी। आओ। ये गाड़ी कहीं नहीं रुकेगी, चलाते रहो।
दीजिए। हमारे कहा नहीं मरेगा। ब्रेक टूट गई, अब गाड़ी नहीं रुकेगी। यही तो हम चाहते हैं। कौन बच्चा है, कौन बूढ़ा है देखे बिना उस असलम खान ने सबको पल भर में खत्म कर दिया। बिखरी पड़ी लाशों से, मातम की चीखों से वो शादी का मंडप शमशान में बदल गया। बड़े मियां ने वो सारा इल्जाम नजीर पर थोप दिया। आइए साहब, आइए, यही है, इसे पकड़ लीजिए। इतने सारे लोगों की मौत का जिम्मेदार यही है, बहुत बड़ा टेररिस्ट है ये। ए बड़े मियां,
आतंकवादियों के साथ मिलकर उसी ने सबको मरवाया कहकर उसे फांसी की सजा दिलवा दी। नजीर के साथ नाइंसाफी हुई है। नजीर भाई किस जेल में? कल जेल में हुई किसी हाथापाई की वजह से वो फिलहाल हॉस्पिटल में है। भाई अर्जुन, तेरी आंखों में आंसू, हाथ कट गया इसलिए? अपने फौजियों की जान बचाने के बदले में ये छोटा सा नुकसान कुछ भी नहीं मेरे भाई। सर, सेंट्रल होम मिनिस्ट्री से फोन आया था। नजीर की फांसी माफ कर दी गई है। अर्जुन, तो फरिश्ता बन के सही वक्त पे आ गया। मैं ही बदनसीब थी जो तुझे गलत समझ बैठी। ऐसा मत कहो माँ, भैया को छुड़ाना मेरी जिम्मेदारी थी। जिम्मेदारी एक और भी है बेटा। कर्ज न चुकाने के कारण हमारे बच्चों के साथ दूसरों के बच्चों को भी उस साठे के आदमी जबरदस्ती उठा ले गए बेटा। उनका क्या किया, कहाँ ले गया, कोई नहीं जानता। उन सबको छुड़ाकर उनके माँ बाप के आंसू तुझे पहुँचना होगा बेटा। ऐसा ही होगा माँ। उन्हें कहाँ भेजा गया है मैं जानता हूँ। अब उन्हें छुड़ाना भी मेरा ही काम है। डॉक्टर साहब, किसी तरह मेरी बच्ची को बचा लीजिए। अपने डैडी की याद में इसकी ये हालत हो गई है। जल्द से जल्द उन्हें लाना ही बेहतर होगा मैडम, वरना मुश्किल है। डॉक्टर साहब, सुनिए, बच्ची से आगे मिली ना। किसकी बच्ची? मेरी बच्ची पिता के बिना बीमार पड़ गई बेचारी। पानी तक नहीं पिया उसने, दवाई लेने से भी इनकार कर रही है। तो उसे मैं कैसे बचा सकता हूँ? आपको देख के अपना पिता समझ रही है। आप थोड़ी देर उसके सामने पिता का नाटक करेंगे तो मेरी बच्ची बच जाएगी। प्लीज पापा। बेटी, बेटी, मैं हूँ बेटी, तुम्हारा पापा। पापा गए, अब मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे ना? नहीं बेटी, नहीं जाऊंगा। माँ को देखो, तुम्हारे लिए कैसे आंसू बहा रही है। आप हमें भूल गए, ऐसा मम्मी कह रही थी। क्या ये सच है पापा? माँ तो ऐसे ही झूठ बोल रही थी। तू मेरी लाडली बेटी है ना, मैं तुझे कभी भूल सकता हूँ क्या? ये टैबलेट लेके दूध पी लो बेटी। आ आ आ गुड। पापा, मैं आपकी गोदी में सोऊंगी। पापा, गोदी में क्यों बेटी? मेरे सीने पे सरक के सो जाओ, उसमें तुम ही तो हो बेटी। वक्त पे आकर अपनी बेटी को बचा लिया है आपने। मेरी बेटी? नहीं डॉक्टर साहब, ये मुझे अपना पापा समझती है। मैंने इसे बचाने के लिए नाटक चलता हूं। मैंने सभी जगह इंक्वायरी कर ली सर। उस साठे ने जिन बच्चों का अगवा किया था वो सारे बच्चे पाकिस्तान पहुंच गए। एक बार सेंट्रल डिफेंस सेक्रेटरी को फोन करो। हेलो, अर्जुन सिंह राठौर, मैं हूं असलम खान। तेरा फोन नंबर मुझे कैसे मिला ताजुब हो रहा है। मेरी खुफिया एजेंसी के सामने तुम लोगों का कम्युनिकेशन सिस्टम बेकार है। तो पाकिस्तान आने वाला है, बेमौत मरेगा।
अपनी बीवी और बच्ची को बचाने के लिए तुझे आना ही होगा। असलम, मेरे बीवी बच्चे ही क्यों, आतंकवादी बनाने के लिए तू जितने बच्चों को ले गया उन सबको बचाना मेरा फर्ज है। उनके माँ बाप के आंसू पोंछकर इस देश की शान को बचाना मेरी जिम्मेदारी है। आऊंगा और तेरे ही मुल्क में तुझे मार के उन सबको यहाँ लाऊंगा। उन हिंदुस्तानियों को घसीट कर लाओ। सब्र कर सलीम, भूख भूख, ये कमबख्त भूख आदमी से कुछ भी कराती है। तुम सब लोग वतन परस्ती के नाम से यहां भूखे मरोगे या फिर जिहादी बनकर दुश्मनों को मारोगे? फैसला कर लो। तुम सबको यहां से ले जाके अपने मुल्क की इज्जत को बरकरार रखने के लिए यहां आ रहा अर्जुन सिंह राठौर, उसे एहसास हो जाना चाहिए कि तुम सब मेरे बंदे हो। वो देखो तुम्हारे मुल्क का परचम, उसे गोलियों से इस कदर छलनी कर दो ताकि अर्जुन का सर शर्म से झुक जाए। परचम यहां ले आओ। सुनो साठे, कुचल डालो इसे। इन नादान बच्चों के खोखले सर से वतन परस्ती के नशा उतरने तक इसे कुचल डालो। Glider 2 down. Glider 3 down. ओके सर। अरे वाह, तू साबित कर रही है कि तू फौजी की बेटी है।
छटाक भर की भी नहीं, वतन परस्ती का इतना नशा चढ़ गया तेरे सर पे, अभी दिखाता हूँ। उसकी आंखों के सामने उसके परचम को रौंद दो। बहुत हिम्मत है रे तुझमें, मेरी बेइज्जती करके मेरे मुल्क में मेरे सर को नीचा कराया तूने। तेरे सर को काट के मैं अपने आवाम के सामने रख दूंगा, अपनी खोई हुई इज्जत को वापस पालूंगा। इसलिए तुझे बुलाया। ये मेरा मुल्क है, यहाँ तेरा खेल नहीं चलेगा। चुप! अपने अंदर की हिम्मत के अलावा मैंने कभी किसी और ताकत पर भरोसा नहीं किया है। मेरी हिम्मत ही मेरी ताकत है। वैसे भी यहाँ ताकत कहलाने के लिए है क्या? हर गली में 10 बदमाश, और जब वो बदमाश मिलते हैं तो एक उग्रवादी गुट। ऐसे अलग अलग गुट के सिवाय एक ही ताकत कहलाना जैसा कुछ है यहाँ? लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, अल कायदा, कल कायदा, सब मिलकर भी कितने होंगे? काटना शुरू करूंगा तो आधा घंटा, आधे घंटे से 1 मिनट भी ज्यादा ये जंग नहीं चलेगी। तुझ जैसे हजारों आतंकवादियों के खात्मे के लिए मुंह चाटने वाले एक ही फौजी की हिम्मत काफी है। तो सिर्फ यही जानता है, यहाँ हमारे लीडर हम जिहादियों की मंजूरी से जिंदा रहते हैं, हमारे टुकड़ों पर पलते हैं और हमारे इशारों पर नाचते हैं। अबे चुप कर कमीने! वही लीडर हमारे देश से हाथ मिलाकर शांति की भीख मांग रहे हैं। तुम्हारे देश के लोग हमारे प्यार का इंतजार कर रहे हैं। तुझ जैसे पागल कुत्ते की भौंक अब कोई नहीं सुनेगा, यही सोचकर उस प्यार का गला घोटना चाहते हो तुम लोग। लेकिन इतना आसान नहीं है। जहां भी तुम आड़े आओगे वहां मैं रहूंगा, काट डालूंगा। आर्मी हूं, इंडियन आर्मी। रास्ता रोकोगे तो कुचल दिए जाओगे। ख्वाब मत देख अर्जुन सिंह। दोनों मुल्क अगर दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो उसे काटने के लिए मेरा जिहाद है। अगर अमन की बात करने लगोगे तो उसे तोड़ने के लिए यहाँ हजारों जिहादी तैयार बैठे हुए हैं और उन्हें तोड़ने की ताकत नहीं है तुझ में। काफी है, इस मुक्के की पावर काफी है। प्यार करने वालों का आदर करने वाले इस हाथ में जोश आया तो हथेली में लकीरें दिखाई नहीं देंगी, हाथ तलवार बन जाएगा, जिससे सिर तो कटेगा ही, तकदीर भी मिट जाएगी। हमारे हर कदम पर खतरा तो बना ही रहता है। तो ये क्या है? तुम टेक ऑफ कराओ। सर ये कैसे हो सकता है? इट्स एन ऑर्डर। ओके सर। अबे असलम खान, ये हाथ नहीं फांसी का फंदा है। कमीने, आतंकवाद को मिटाने वाले करोड़ों हिंदुस्तानियों के हाथ की ताकत है ये। आज सुबह तेरे शहर वाले जब नींद से जागेंगे तो वो मुर्गे की बांग से नहीं, तेरी चीख से जागेंगे। चीख, जोर से चीख। तेरी चीख के साथ ही आतंकवाद की धड़कन रुक जानी चाहिए, आतंकवाद का नामो निशान मिट जाना चाहिए। तेरी लाश देखकर दूसरे आतंकवादी गुटों का जोश ठंडा हो जाना चाहिए। जा कुत्ते की मौत मर जा।
क्यों जी, आप ठीक तो है ना? नहीं कोई बात नहीं। चल आजा बेटी। सक्सेस। नमस्कार, स्टार न्यूज में आपका स्वागत है। आज देश भर में एक ही व्यक्ति की चर्चा है, कर्नल अर्जुन सिंह राठौड़ की। भारत से जिन 50 से भी अधिक नौजवानों को उग्रवादी बनाने के लिए पाकिस्तान ले जाया गया था, उन्हें कर्नल राठौड़ न सिर्फ बचा के वापस ले आए, बल्कि आतंकवादी ठिकाने के साथ साथ असलम खान को भी मार डाला। द पावर ऑफ इंडियन आर्मी के नाम से मशहूर कर्नल राठौड़ को प्रमोशन के साथ साथ महावीर चक्र से भी सम्मानित करने का भारत सरकार ने निर्णय लिया है। बाप रे। क्यों जी, सर पे ज्यादा चोट तो नहीं लगी? ऐसा कुछ नहीं, लेकिन जिसने भी मारा अच्छा ही किया।